ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। गजब बेइज्जती है। G7 समिट 2025 जो कनाडा के अल्बर्टा में 15 से 17 जून को आयोजित हुआ, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोर रही है। खास तौर पर एक तस्वीर को लेकर बहस छिड़ी है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह तस्वीर G7 के अस्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं की थी, लेकिन भारत जो G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है बल्कि अतिथि देश के रूप में आमंत्रित था, इस तस्वीर में शामिल नहीं था। इसने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। जहां कुछ लोग इसे भारत की उपेक्षा के रूप में देख रहे हैं तो कुछ इसे सामान्य प्रोटोकॉल के रूप में मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस मुद्दे को अलग अलग नजरिए से उठाया है। उदाहरण के लिए यूजर अंकुर सिंह ने 2024 के G7 समिट की तस्वीर का जिक्र किया, जिसमें इटली में आयोजित समिट में मोदी को केंद्र में खड़ा किया गया था। उन्होंने इसे भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक बताया, जबकि 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे खड़ा किया गया था। इस बार 2025 की तस्वीर में मोदी की अनुपस्थिति पर यूजर सुरेंद्र राजपूत ने जबरदस्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है, G7 समिट की तस्वीर में मोदी जी कहाँ हैं। इस तरह की टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और मजाक का माहौल बनाया है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि G7 समिट में भारत, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको जैसे देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इन देशों को हर तस्वीर में शामिल करना प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होता। 2025 के समिट में भी भारत सहित अन्य अतिथि देशों के नेता चर्चाओं और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल हुए, लेकिन मुख्य तस्वीर में केवल G7 के अस्थायी सदस्य ही थे। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। G7 समिट में भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त चिन्मय नायक ने बताया, भारत छठी बार लगातार G7 में अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ, जो भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा, नई तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा में हिस्सा लिया। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हुई, जो भारत कनाडा संबंधों को बेहतर करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। इस समिट की पृष्ठभूमि में भारत कनाडा संबंधों की तनातनी भी चर्चा में रही। 2023 में खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। कार्नी की सरकार ने भारत के साथ संबंध सुधारने की मंशा जताई और मोदी का निमंत्रण इसी दिशा में एक कदम भी था। सोशल मीडिया की चर्चाओं से इतर हमें यह भी देखना चाहिए कि G7 जैसे मंच भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण। G7 की समिट की तस्वीरों पर सोशल मीडिया की बहसें क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन भारत के लिए असल सवाल यह है कि वह वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को कैसे और मजबूत करे। हमें तस्वीरों से ज्यादा भारत के रणनीतिक हितों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी की G7 में तस्वीरें न होने पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।